तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। बता दें, इस मौके पर उनके साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, इसके साथ ही विधायक धीरेन्द्र सिंह और तेजपाल नागर मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों और योटा के बीच एमओयू साइन भी किए गए। आपको बता दें कि योटा उत्तर प्रदेश में आगामी 5 से 7 सालों में 39,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये राशि डेटा सेंटर के कैंपस के निर्माण, योटा और उनके उपभोक्ता की ओर से आईटी उपकरणों और दूसरी हार्डवेयर की खरीद में खर्च की जाएगी। देखिए, वो तस्वीरें भी आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं, जहां अब पहला डेटा सेंटर यहां मिलने जा रहा है। तो आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, आपको बता दें कि सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जमीयत उलमा ए हिंद देश भर में सद्भावना संसद आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में 29 अक्टूबर को देवबंद में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सम्मेलन में सर्व समाज के धर्मगुरु समेत गणमान्य भी शामिल होंगे। 29 अक्टूबर को ईदगाह रोड के महमूद हॉल में आयोजित होने वाली सद्भावना संसद के आयोजन और जमीयत के जिला महासचिव जहीन अहमद ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया है कि आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए देश भर में संगठन सद्भावना संसद आयोजित कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐतिहासिक नगर देवबंद में भी यह सम्मेलन आहूत किया गया था। नाराज होते हैं ना, किसी से खुश होते हैं। हमारी क्या नाराजगी है? नाराजगी उन लोगों की होती है जिनकी जो कुर्सी पर बैठे थे और उनको उतार दिया किसी ने, या वो किसी दूसरे की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। बाबा, हम तो ज़मीन पर बैठ कर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें किसी कुर्सी से क्या लेना है? नहीं 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 नहीं, हमारा ये एक मजहबी काम है। मैंने कहा था कि मस्जिद और मदरसा ये खालिस हमारा मजहबी, हम अपने मजहब के लिए किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते। चाहे हम अंग्रेज से भी नहीं लेते थे, कांग्रेस से भी नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते हैं। हम अपने मजहब के लिए किसी के मोहताज नहीं, हम खुद करेंगे अपने मजहबी काम को। ये तो हम जानते हैं कि मदरसों की शिक्षा कैसे अच्छी होगी। आया लैपटॉप लेकर के होगी, मोबाइल लेके होगी, या सिर्फ कुरान लेकर। मैंने उस वक्त भी कहा था और मैं अब भी कहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लैपटॉप न लें, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा सकें 5 वक्त की, हमें देहात में पढ़ा सकें, जंगलों में पढ़ा सकें, बड़ी छोटी छोटी तनख्वाहों पर काम कर सकें। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो बच्चों को कुरान पढ़ा सकें। लैपटॉप लेकर के एक हाथ में न वो कुरान पढ़ा सकेंगे न नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं, खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करें। बाकी दूसरी ज़रूरतों के लिए यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं बच्चे, हम भेजते हैं। तो अलीगढ़ के अतरौली में निकाय चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम की गई है। आपको बता दें कि पूर्व चेयरमैन के धर्मकांटे और डेयरी को उड़ाने की साजिश यहां की गई है। मौके से रिमोट चिप और अन्य संदिग्ध सामान को भी बरामद यहां किया गया है। आपको बता दें कि घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं अलीगढ़ के लोधा इलाके में बन रही राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य में देरी हो रही है और अब निर्माण कार्य करा रही कंपनी पर भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यदायी फर्म पर 1,75,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। साथ ही ये कहा है कि अगर अब भी देरी हुई तो फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि निर्माणदायी संस्था हरियाणा की मेसर्स ईश्वर सिंह एसोसिएट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर डीएम के द्वारा पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। हाल ही में अलीगढ़ का दौरा करके गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन भवन को आकर देखा था, लेकिन सीएम योगी ने निर्माण में देरी को लेकर अफसरों से कड़ी नाराजगी भी व्यक्त करते हुए कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी।
विश्वविद्यालय का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय का, उसमें प्रोजेक्ट को जिस समयावधि में पूर्ण करना था, चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको रिव्यू करते हैं प्रोजेक्ट को। उस क्रम में इसको पूर्ण करने में कार्यदायी संस्था का जो ठेकेदार है उसके द्वारा विलंब किया गया है, इसलिए जो अनुबंधी संस्था है उस पर 1,75,00,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। और ये अधिरोपण 2 अवधियों में रिव्यू करने के बाद किया गया, अगस्त माह में और 1 अक्टूबर माह में। इसको अनुबंध के अनुसार समयांतर्गत पूर्ण करना उसकी बाध्यता है। अगर समयांतर्गत उसे पूर्ण नहीं करता है तो इसमें उसको कोई लागत वृद्धि नहीं दी जाएगी। तो वहीं बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बता दें कि लैंडिंग के दौरान मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 यात्री सवार थे। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक इंजन गर्म होने के कारण ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई। मथुरा के वृंदावन में वैसे तो प्रभु के नाम का उच्चारण और जयघोष गुंजायमान होता है, यानी कि गूंजता रहता है, लेकिन सोमवार का दिन काफी खास रहा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर भक्ति भी देखने को मिली। वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जयघोष एक साथ यहाँ पर गूंजता दिखाई दिया। मौका था विदेशी भक्तों द्वारा निकाली गई भगवान श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा का। आपको बता दें कि धार्मिक धुनों और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से और धूमधाम से यहाँ पर रथ यात्रा ये निकाली गई, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छठीकरा रोड स्थित ओमेक्स इंटरनिटी से विधिवत पूजन के बाद प्रारंभ होकर प्रेम मंदिर, आइस्कॉन मंदिर, इसके साथ ही विद्यापीठ चौराहा से गांधी मार्ग, अटल्ला चुंगी और परिक्रमा मार्ग होते हुए इस्कॉन मंदिर में आकर यात्रा खत्म हुई। रथ यात्रा के दौरान नगर में मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा हो और चारों ओर जयघोष गूंजने लगे। इस भव्य रथ यात्रा को देखने के लिए सड़कों पर चारों ओर भक्त की भीड़ नजर आई। तो अमरोहा में सहायक आयुक्त जीएसटी जेपी शुक्ला को श्रेष्ठ यूपी रत्न से नवाजा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने लखनऊ में उन्हें सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि जेपी शुक्ला को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। जेपी शुक्ला आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे उन युवाओं को प्रेरित करते हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनके प्रोत्साहन और आर्थिक मदद से करीब 100 युवा अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। बता दें कि जेपी शुक्ला अमरोहा के सहायक आयुक्त जीएसटी के पद पर तैनात हैं। तो देखिए, ये अमरोहा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी शुक्ला को यहाँ श्रेष्ठ यूपी रत्न मिला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें ये सम्मान दिया। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकार की संभव योजना के तहत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कार्यालय में बैठक कर जन सुनवाई की है। इस दौरान रुखसाना ने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र न बनने की शिकायत दर्ज कराई। बताया कि 18 जनवरी 2022 को आवेदन करने के बावजूद आज तक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। इस पर डॉक्टर ब्रजेश कुमार अधिशासी अधिकारी ने पटेल कर्मचारियों को तलब कर जमकर फटकार भी लगाई और वेतन रोकने का आदेश जारी किया। वहीं ईओ ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को हटाने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कार्य में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नगर विकास मंत्री जी ने संभव दिवस के नाम से नगरीय समस्याओं को सुनने के लिए एक दिन निर्धारित किया है। उसी के क्रम में आज एक महिला इस दिवस में आई थी। इसके द्वारा शिकायत की गई
कि उसका जो है जन्म सर्टिफिकेट उन बच्चों का नहीं बन रहा है। तो मेरे द्वारा जब उसके प्रत्यावेदनों की जांच की गई तो पाया गया है कि उसका जनवरी से जो है आवेदन जो है वो किसी न किसी पटल स्तर पर लंबित है, जिसको देखते हुए मेरे द्वारा जो संबंधित लिपिक है या पूरा विभाग है, जन्म मृत्यु विभाग है, उसका वेतन रोक दिया गया। क्योंकि यहाँ जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार जो है, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही जो है ये विभाग देखा जा रहा है। वहीं आगरा के ब्लॉक शमशाबाद क्षेत्र में लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लगातार एक के बाद एक गौवंश की मौत हो रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले 10 दिन में 50 गायों की मौत हो चुकी है। लोगों ने पशु चिकित्सा अधिकारियों पर लापरवाही करने का भी आरोप लगाया है। शमशाबाद कस्बा और देहात क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा के देहात क्षेत्र शमशाबाद में लगातार लंपी वायरस कहर बरसा रहा है। गौवंश लगातार लंपी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो 10 दिनों में करीब 50 से 60 गौवंश की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सक विभाग कुंभकर्ण की नींद सोने में लगा हुआ है। वहीं गौ भक्त लगातार नाराज भी देखे जा रहे हैं। लोगों के द्वारा बताया गया है कि शमशाबाद क्षेत्र में लगातार लंपी वायरस गौवंश में फैल रहा है, लेकिन पशु चिकित्सक विभाग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक ध्यान देते हैं और लंपी वायरस के शिकार हुए पशुओं को टीकाकरण करा पाते हैं। मैं नरेश धाकरे, नेटवर्क 10 आगरा। वहीं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि कल शाम दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट कॉलोनी से महिला का पर्स लूटकर भागे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही बताया है कि पकड़े गए बदमाशों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनके कब्जे से महिला का पर्स, मोबाइल, 3000 की नकदी और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पैरामाउंट अपार्टमेंट्स में जो सदर बाजार थाना क्षेत्र में आता है, उसमें एक महिला के साथ एक छिनैती हुई थी, जिसमें महिला का पर्स, मोबाइल और पर्स में रखे 3000 रुपये और कुछ पर्स में रखा कुछ अन्य सामान इन 2 शातिर लुटेरों ने वहाँ से लूट लिया था। उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मोटरसाइकिल के नंबर को आइडेंटिफाई करते हुए हर जगह वायरलेस पे सूचना दी गई थी। रामपुर मनिहारन पुलिस ने उस सूचना पे कार्य करते हुए इस मोटरसाइकिल को इंटरसेप्ट किया, इन दोनों लुटेरों को पकड़ा और पूछताछ पे पता चला कि इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों लुटेरों का नाम, एक का नाम है राहुल उर्फ पाटिल और दूसरे का दीपक। दोनों रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र में रहने वाले ही हैं। तो वहीं अमरोहा के नौगावा सादात कोतवाली में रैपिड एक्शन फोर्स की प्लाटून ने परिचयात्मक अभ्यास किया है। इस दौरान इलाके की जनसंख्या से लेकर सामाजिक परिवेश और बदमाशों, दंगाइयों और संदिग्धों का डाटा तैयार किया गया, ताकि भविष्य किसी भी तरह की विषम हालात में त्वरित कार्रवाई यहां की जा सके। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट भगवती चरण सिंह और कोतवाली इंचार्ज के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। तो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर कई राउंड फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। घटना के पीछे का कारण आपसी विवाद का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक को गोली भी लग गई है, जिसे हापुड़ के जिला अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। जबरदस्ती मारा है, गंगा में नहाने जा रहे हैं। 5-4 आ गए, 11 राउंड फायर करें, गोली चलाई है। 4 लड़के हैं, 2 पहचान लिए, 2 अज्ञात में। गोली मारने वाले कहाँ के हैं? गोली मारने वाला ढकोली का, एक बरकातपुर का। क्या कोई पुरानी रंजिश है या किस? नहीं, कुछ नहीं, गाली गलौज हो गया, गोली चलाई। 4-5 बुला कर लिया बाहर से, 2 वे 2 और 3 मार के। तो बुलंदशहर के बीबी नगर क्षेत्र में ईंट भट्टे के चौकीदार की हत्या कर दी गई है। 7 वर्षीय हेमराज अलावास वातरी गांव के पास एक ईंट भट्टे में कार्यरत था। आपको बता दें कि मृतक का शव भट्टे के पास ही बरामद हुआ है। हत्या को अंजाम देकर बदमाश ईंट के ट्रैक्टर को लेकर फरार भी हो गया है। आपको बता दें कि सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। शामली में करीब 3 दिन पहले युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि
जिसका पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है और घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या मारपीट का बदला लेने के लिए की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है। जलालपुर थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक अनमोल शर्मा नाम के लड़के की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में विनय और अरविंद नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा आर्यन और शुभम 2 बालकचारियों को हिरासत में लिया गया है। आर्यन इसमें मुख्य अपराधी है जिसने कि अनमोल को गोली मारी थी और संपूर्ण प्रकरण का जो मोटिव है वो ये सामने आया है कि 22 अक्टूबर को आर्यन का जो है दूसरे पक्ष के साथ एक सैलून में विवाद हुआ था और जिसके उपरांत उसके साथ मारपीट की गई थी, जिस वजह से वो तो गौकशी करने वाले अपराधियों पर एडीजी जोन बरेली राजकुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि 975 अपराधियों पर गुंडा एक्ट, 912 अपराधियों पर गैंगस्टर और 2 अपराधियों पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि 489 अपराधियों पर हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई और 54 अपराधियों पर गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की गई है। बरेली जोन में 13 करोड़ 3 लाख की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही 9 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। एडीजी की कार्रवाई से गौ तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बरेली जोन के सभी 9 जनपदों में गौकशी के जो अपराध करने वाले हैं ऐसे तत्वों के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया था। हमने सबसे पहले ये देखा था कि विगत 10 वर्ष में ऐसे अपराध में कितने लोग संलिप्त हैं। तो करीब पूरे जोन में 22,000 अपराधी विगत 10 वर्षों में संलिप्त पाए गए थे। उन सभी का सत्यापन कराया गया। थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारियों ने उनको थाने में बुलाया, उनसे पूछताछ की गई और इनमें से करीब 20,000 का सत्यापन पूरा हो गया है, कुछ बचे हुए हैं। जो लोग थाने पर आए उनको ताकीद दी गई कि इस तरह के अपराध तो सहारनपुर में घंटाघर पर रन फॉर यूनिटी में विजय हुए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि पुलिस लाइन पर रन फॉर यूनिटी को लेकर एक मैराथन रेस आयोजित की गई थी, जिसमें विजय हुए पुलिसकर्मियों को घंटाघर पर सम्मानित किया गया और उसके बाद डीआईजी, एसएसपी, एसपी सिटी, डीएसपी और अन्य पुलिस बल द्वारा एक रूट मार्च भी निकाला गया। डीआईजी सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक मैराथन का आयोजन किया गया था। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर आज सुबह दौड़ कराई गई थी। पुलिस के हमारे जो कर्मचारी हैं वो दौड़े थे, जिसमें महिला पुरुष दोनों थे और एक दौड़ रखी गई थी। उस दौड़ में 5-5 जो सर्वश्रेष्ठ समय में दौड़ जिन्होंने पूरी की उनको आज यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। आज शाम को अब एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सुरक्षा मार्च निकाला जा रहा है। एसएसपी साहब मौजूद हैं, एसपी सिटी साहब यहाँ मौजूद हैं, एसपी साहब मौजूद हैं और अभी फुट मार्च निकाला जाएगा इस अवसर पर और सुरक्षा की भावना लोगों में जागृत हो। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।